फिलोसफिकल ऐसे ज्यादा रहते हैं, इवन जो साइंटिफिक है उसमें भी आपको फिलोसफिकल लगेगा, इवन सारे डायमेंशंस में देखना ही पड़ता है, वो सिंगल डायमेंशन में आप 1200-1000 वर्ड्स नहीं लिख पाओगे। तो जिस तरीके के डायमेंशन उसमें सूट कर रहे हैं, हो सकता है किसी टॉपिक में कोई डायमेंशन सूट ना करें तो उसको नहीं डालना चाहिए, बट जो सूट कर रहे हैं उनको, क्योंकि एक डायमेंशन से आप पूरा ऐसे नहीं लिख सकते, बिकॉज मेरे पास टाइम कम बचा था। सेकंड में मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की। अच्छा। तो मुझसे गलती होगी सेकंड में कि मैं टॉपिक सही से नहीं चूज पाई। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पता चलता है कि आपको लिटरली वो उसमें पॉइंट्स आते हैं कि नहीं आते हैं, जैसे आपको सारे इजी लगेंगे, लेकिन ऐसे के लिए शॉर्ट स्टोरी एंड कोट्स याद रखनी चाहिए। ऊपर से डायमेंशन, अगर कोई भी टॉपिक देख रहे हो तो डायमेंशन खुद ही एक्सप्लोर करो, तो एग्जाम में वो आदत पड़ जाएगी। कैसा हो गया आपका ऐसे का पेपर? इट वाज गुड। ओके, तो आपका कौन सा मीडियम है मैम, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम। और ये अटेम्प्ट कौन सा है आपका? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, सेकंड मेंस से। अच्छा, सेकंड, दूसरी बार मेंस दे रहे हैं। तो क्या लगता है पिछली बार के कंपैरिजन इस बार अगर हम बात करें तो कैसा था पेपर? मॉडरेट था, टफ था, इजी था पिछली बार के कंपैरिजन? पेपर तो इजी रहता है, जस्ट लाइक आप कितना अच्छे से लिख पाते हैं वो है, मतलब अदरवाइज अभी लेमैन पढ़ेगा तो उसको भी इजी ही लगेगा, बट इट्स जस्ट लाइक कितने एग्जांपल ले पाते हो, कितने अच्छे से स्ट्रक्चर कर पाते हो, एनालाइज कर पाते हो आंसर को। ओके। और मैम अगर मैं बात करूं किस तरह के लाइन पर, कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चन थे? फिलोसफिकल क्वेश्चन ज्यादा थे या साइंस टेक से, सोशल इश्यू से, किस तरह के पेपर थे? सवाल किस तरह के ज्यादा? जो ज्यादा नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड सवाल होता है, व्हाट इज हैप्पीनेस एंड अबाउट सोशल मीडिया, यूथ से रिलेटेड, मतलब सब कुछ आपको रेलेवेंट ही लगेगा, द यूथ ऑफ द कंट्री दे कैन रिलेट टू द टॉपिक्स एंड ऑल। आपने कौन सा, किस तरह का अटेम्प्ट किया था? क्या फिलोसफिकल पेपर सवाल अटेम्प्ट किया था या फिर साइंस टेक, इसके अलावा सोशल इश्यू से रिलेटेड, या कोई जनरल जिस तरह का था? फिलोसफिकल ऐसे में ऐसे ना आप डायमेंशंस बहुत ज्यादा ऐड करते हो, साइंटिफिक इश्यू में आप एक तरीके से बंद जाते हो, तो मैं फिलोसफिकल ऐसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ करना। या ओके, तो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह दी होंगी, वहाँ पर स्कोर कितना कर रही थी आप? मैंने टेस्ट सीरीज नहीं थी बिकॉज इस साल मेरी शादी थी, तो आई वाज बिजी इन दैट, तो मैंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाई, तो बट प्रीलिम्स निकल गया, देन आई स्टडीड फॉर द मेंस एंड आई गिव। या ओके। क्या लगता है पेपर जो था वो अब की बार जो पेपर था उसे देख करके क्या लगता है कि यूपीएससी किस तरफ ज्यादा बढ़ रही है, फिलोसफिकल की तरफ, साइंस टेक की तरफ, किस तरफ? फिलोसफिकल ऐसे ज्यादा रहते हैं, इवन जो साइंटिफिक है उसमें भी आपको फिलोसफिकल लगेगा, इवन सारे डायमेंशंस में देखना ही पड़ता है, वो सिंगल डायमेंशन में आप 1200-1000 वर्ड्स नहीं लिख पाओगे। आपको सवाल याद आ रहे हैं मैम? कुछ अगर याद आ रहे हो तो हाँ एक बार बताइए कि कौन कौन से सवाल, किस तरह के सवाल थे? मतलब हैप्पीनेस से रिलेटेड था, समवेयर दे आस्क्ड दिस इन जीएस पेपर 4 इन द लास्ट प्रीवियस इयर्स, राइट? जैसे ओके, देन फॉरेस्ट आते हैं, देन डेजर्ट्स आते हैं, तो इट इज अबाउट एनवायरनमेंट एंड हाउ दिस इज गोइंग ऑन। देन एम्पायर ऑफ द फ्यूचर विल बी in the empires of the mind, right? It's about a mindset and everything, and then it's about happiness से related they have asked question in the previous papers as well, तो सारे पेपर interrelated। ये सेक्शन ए में था ये? this one is section या 4 में से एक करना था। मैंने डाउटर इज ट्रू मैन ऑफ द, या मैंने हैप्पीनेस पे किया बिकॉज़ समवेयर दे हैव आस्क्ड दिस वन क्वेश्चन, तो उसमें प्रिपेयर करते हैं आप जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं। और सेक्शन बी की बात करूं मैम? सेक्शन बी में एक्चुअली 4 थे, इसमें सोशल मीडिया से रिलेटेड था, देयर इज अ फोमो काइंड ऑफ थिंग इन यूथ नाउअडेज, एंड नियरली ऑल मेन कैन स्टैंड एडवर्ड्स, इट वाज अ वेरी फेमस कोट बाय अब्राहम लिंकन, तो उस पे आया था। And all ideas having large consequences are very simple, and then next one is cost of being wrong is less than doing nothing. It's just like that you are not doing that. At least you know it's better than doing nothing. You should do something. So it was a famous quote by Albert Einstein, right? तो मैं अगर आपसे एक जनरल सवाल ये पूछना चाहूँ कि ऐसे लिखते वक्त किन किन पॉइंट्स को, किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके? आपने किन किन चीजों को ध्यान में रखा था जब आप ऐसे? मतलब एक ऐसे लिखने के टाइम यू शुड फोकस ऑन कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द डायमेंशन जिस पे भी कर पाओ, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, एनवायरमेंटल। देन आप उसे देख सकते हो डिफरेंट लेवल्स पे, इंडिविजुअल लेवल, यू नो सोसाइटी के लेवल पे, देन फैमिली के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। तो आप जितने डायमेंशन ऐड करते हो, टेम्पोरल डायमेंशन सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल टाइम से रिलेटेड, प्री हिस्टोरिक टाइम, एशियन, मेडिवल, मॉडर्न, राइट, प्रेजेंट टाइम, कंटेम्परेरी पीपल, एंड देन जो भी ब्रेक थ्रू हुई है हिस्ट्री में, जैसे एलपीजी रिफॉर्म है तो उससे पहले कैसा था, उससे बाद में कैसा था। तो जिस तरीके के डायमेंशन उसमें सूट कर रहे हैं, हो सकता है किसी टॉपिक में कोई डायमेंशन सूट ना करें तो उसको नहीं डालना चाहिए, बट जो सूट कर रहे हैं उनको, क्योंकि एक डायमेंशन से आप पूरा ऐसे नहीं लिख सकते, तो वो डाइवर्स पर्सपेक्टिव देगा। ऊपर से शॉर्ट स्टोरीज एंड कोट्स काफी हेल्पफुल रहते हैं एग्जाम। मैम आपने जब ऐसे की शुरुआत करी थी लिखना आंसर, तो कहाँ से शुरुआत करी थी? क्या एक बंदा, एक स्टूडेंट जो है शुरुआत में ऐसे का सवाल देख करके बस जनरली लिखना शुरू कर दे, या फिर किसी कोटेशन से, किसी कोई स्टोरी से, एनेक्डोट वगैरह, वो सभी आपने इस्तेमाल कहाँ से, किस तरह से शुरुआत करी है ऐसे की? मैं वो जानना चाहूँगा। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज इट विल कैप्चर द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। वो देखेगा कि किस तरीके से स्टार्ट किया ऑल दैट।
तो इनिशिएशन, शॉर्ट स्टोरी, एनेक्डोट जो एकदम कैप्चर कर ले। कोई मूवी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, नहीं होती है तो आप लूज कर जाते हो, बैठना पड़ता है कि कब इंटरेस्ट आएगा ऑल दैट। तो इन द सेम वे ऐसे ही स्टार्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग होनी थी, तो मैंने शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट किया था कि व्हाट हैप्पीनेस रियली मीन इन द लाइफ ऑफ द पीपल, राइट। सो शॉर्ट स्टोरी इज अ गुड वे। अदरवाइज कोई कोट से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो रेलेवेंट लगे वो कर सकते हो। हर टाइम स्टोरी माइट नॉट बी अवेलेबल, मे बी रेलेवेंट टू द टॉपिक। या क्या वहाँ पर रफ वर्क के लिए फ्रेमिंग के तौर पर करना चाहिए ताकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकें, उसमें अच्छे पॉइंट वो सभी ध्यान, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या फ्रेमिंग वगैरह वहाँ पर कर लेनी चाहिए क्या? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ मस्ट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज मेरे पास टाइम कम बचा था। सेकंड में मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की। अच्छा। तो मुझसे गलती होगी सेकंड में कि मैं टॉपिक सही से नहीं चूज पाई। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पता चलता है कि आपको लिटरली वो उसमें पॉइंट्स आते हैं कि नहीं आते हैं। जैसे आपको सारे इजी लगेंगे, लेकिन जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तब आपको सच में पता चलेगा कि आप डायमेंशंस निकाल पा रहे हो कि निकाल। सेकंड में मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की, तो मैंने सोशल मीडिया यूज कर लिया, बिकॉज बहुत रेलेवेंट लग रहा है, सबको पता होता है। बट हिंदी उसमें इतने सारे डायमेंशंस नहीं आ रहे थे, बाकी टॉपिक्स मुझे आ रहे थे। मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही तो मैं उसको छोड़ देती टॉपिक, मैं दूसरे को ट्राई तो मतलब क्या कह रही है, आपकी गलती रही है इसमें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करी आपने, तो मतलब वो करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, सेकंड वाले में मैंने गलती ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की, तो डायमेंशंस मुझे इतने नहीं आ रहे थे, तो मैंने जैसे भी तैसे एडजस्ट किया। बिकॉज हो सकता है टॉपिक बहुत इजी लगे, फोमो तो इज समथिंग दैट ऑल आवर यूथ आर फेसिंग नाउअडेज, बट वही है। बट उसमें कितने डायमेंशंस ला पाओगे? वो एक प्रॉपर टॉपिक है, तो उसमें ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी नहीं है जो आपको पता हो कि हाउ यू कैन रिलेट, एंड कोई ऐसा फेमस एग्जाम्पल नहीं है इस चीज में, तो इतना ज्यादा नहीं कर पाते हैं उसमें। मैम क्या लगता है आपको, मतलब आपने पहली बार मेंस लिख रही हो आप? नहीं, मैं दूसरी बार? सेकंड। पिछली बार कितना आपका स्कोर था मैम? पिछली बार का स्कोर याद नहीं है, बिकॉज मैंने बीच में 2 गैप्स दिए हैं। अच्छा। या सो इट वाज लाइक कट ऑफ से कम था। तो अब लगता है कि आपको पिछली बार से अब बेटर स्कोर कर सकती हैं आप ना? क्या कहते हैं? आई होप सो। या हाँ, पहले से तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही है, बिकॉज इट वाज फर्स्ट मेंस, राइट? सो यू आर हम भी उम्मीद करेंगे। और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे आपकी, किस तरह से ऐसे को अब किस तरह की अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, ऐसे में किस तरह से ऐसे की तैयारी करनी चाहिए? आपने कितने पॉइंटों का ध्यान रखा? ऐसे के लिए शॉर्ट स्टोरी एंड कोट्स याद रखने चाहिए। ऊपर से डायमेंशंस, अगर कोई भी टॉपिक देख रहे हो तो डायमेंशन खुद ही एक्सप्लोर करो, तो एग्जाम में वो आदत पड़ जाएगी। डायमेंशन देखने की जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनसे हेल्प ले सकते हो कि किस टाइप के डायमेंशंस आप ले सकते हो, तो आई थिंक दैट विल हेल्प। ओके, थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट मैम। हम उम्मीद करेंगे और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, जो बाकी के मेंस के पेपर हैं, और आप इस बार मेंस क्रैक करके इंटरव्यू तक पहुंचे और वहां भी क्रैक करके आप एक अच्छी रैंक लेके आए। थैंक यू सो मच मैम।